हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। फाइनली फॉल आ गया जिसका हम कर रहे थे इंतजार पिछले 2-3 दिन से। लगातार मैं आपको बोल रहा था कि डाउन साइड का प्लान करो, डाउन साइड का प्लान करो, पैसा बनेगा तो डाउन साइड में बनेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा चैनल है द मार्केट स्टॉकर, इसको जाओ फटाक से ज्वाइन करो। ये देखो वीडियोज में जाएंगे और वीडियोज में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड दो। देखिए पहली ही लाइन में आज मॉर्निंग में भी मैंने बोला डाउन साइड मार्केट। उसके बाद देखो निफ्टी बैंक पुट साइड में देगा बड़ा टारगेट। तीसरी वीडियो देखिए, चैनल छोटा जरूर हो सकता है लेकिन नॉलेज आपको छोटी नहीं मिलेगी। इसके बाद देखो निफ्टी में भी मैंने बोला पुट साइड में टारगेट, उससे पहले वाले दिन भी मैंने बोला पुट साइड में टारगेट मिलेगा। मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार बैंक निफ्टी में पुट साइड में बता रहा हूं कि भाई पुट साइड का प्लान करो, पुट साइड का प्लान करो। और हमने मैक्सिमम जो ट्रेड्स बनाई है ना पिछले 2-3 दिन में, और वो पुट साइड की बनाई है। पहले देख लेते हैं आज का मेंबर्स का प्रॉफिट, आप लोग को कहां पर ट्रेड दिया और क्या नया कल हो सकता है, कल क्या बड़ी ट्रेड बनेगी या नहीं बनेगी, सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मेंबर्स का प्रॉफिट। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो बिकॉज बहुत कुछ है इधर। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाते हैं मॉर्निंग में ओपन होते ही, बहुत सारे आपको चार्ट पैटर्न मिल जाते हैं, आपको डायरेक्ट ट्रेड मिल जाती है जिससे आप पैसा बना सकते हो। प्रॉफिट 1683, 1132, 1947, 264, 650, 2333, 822, 4000, 14,000, 2000 का लॉस, 33312, यानी कि 3000 निफ्टी में बनाए और एक भाई ने बैंक निफ्टी में कुछ खास बनाया नहीं। ये हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट है। ये हमारे प्रूफ है कि हमने अपने मेंबर्स को ट्रेड दिया था 43,500 के नीचे, जहां से आया था एक बड़ा फॉल, एंड 90,780 के नीचे दिया था जहां पर आया था एक बड़ा फॉल। 80 पॉइंट का फॉल इधर आया, 250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आया। अभी सबके ऊपर बात करेंगे। निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, तो जाओ और जल्दी से चैनल पे देख लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। अब बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। मैंने आपको क्या क्या बता के रखा था एंड हमारे मार्केट ने आज क्या किया है, सबके ऊपर बात करेंगे। देखो पॉइंट ये है कि आप कितना समझते हैं चार्ट को, कितना देखते हैं चार्ट को, उसके बाद आप किस तरीके से नेक्स्ट डे रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको एक ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी, एक ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी। ट्रस्ट नहीं है तो कल की वीडियो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बोला था ये सपोर्ट है, मैंने आपको बोला था ये सपोर्ट है, मैंने आपको बोला था लेट्स सी आज के दिन क्या करेगा मार्केट इस सपोर्ट पर। मार्केट ने मॉर्निंग में ही किया इसका ब्रेकडाउन। आप चाहते तो ये वाले लेवल पे ट्रेड बना सकते थे। क्यों, कैसे, यहां पर देखो मैंने आपको दूसरी ट्रेंड लाइन भी बता के रखी थी, एक ये वाली। तो आप एग्जैक्ट अगर देखोगे तो मार्केट में इसके नीचे निकला और यहां पर लिया सपोर्ट, देन मार्केट वापस अपसाइड ट्राई किया। मैंने यहां पर आपको कोई ट्रेड नहीं दिया, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहां कहां पे दिए थे। देन मार्केट में वापस से हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, देन वापस से यहां पर सपोर्ट मिला इस ट्रेंड लाइन पे, और फिर इसने एम पैटर्न में इसका कर दिया ब्रेकडाउन, जो आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्रेकडाउन काफी बड़ा था। ये मैंने अपने मेंबर्स को बताया, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने 2 ट्रेड दे दिए थे इसलिए नहीं बताया। आपके ट्रेड क्या थे आज के वो मैं बता देता हूं। वेट करिए, यहीं पर आपको बताया हुआ है। 43,600 के नीचे प्लान करने को बोला था आप लोगों को। तो 43,600 के नीचे का क्या सिनेरियो था मॉर्निंग में, जरा देखते हैं भैया कि आज के दिन आप क्या प्लानिंग कर सकते थे। 43,600 से पहला आई थिंक 550 50 पॉइंट का ट्रेड मिला था। ये रहा हमारा 600 का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे। ये हमारी एक लाइन भी है सपोर्ट की जिसका ब्रेकडाउन किया, और ये आपको मिला 50 पॉइंट का ट्रेड। और फिर इस लेवल को जब निकाला मार्केट ने, यहां पर मैंने आपको बोला था और अगर और गिरेगा तो देखो रिजेक्शन ले ऊपर से तब, ठीक है, रिजेक्शन ले ऊपर से तब। आपको ना एक एक चीज पर ध्यान देना होता है जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो। तो मार्केट ऊपर गया, देखो मेरी उम्मीद क्या थी मैं वो बता देता हूं। मेरी उम्मीद थी कहीं यहां कहीं से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, लेकिन वो रिजेक्शन कहां से लिया, यहां से रिजेक्शन लिया और बिग फॉल दिया। और फिर से इसने 550 के लेवल से नीचे निकलते हुए कहां 500 के भी नीचे निकल गया था, ऑलमोस्ट 43,480 के आसपास, 60-70 पॉइंट नीचे निकला। तो आपके ये 2 ट्रेड कंप्लीट हो गए थे। मेरा रूल है कि मैं टेलीग्राम पर सिर्फ 2 ट्रेड देता हूं, अदरवाइज मैं आपको ये ट्रेड भी बता देता। मैंने बस हिंट दिया था इस टाइमिंग पे कि डाउन साइड में प्लान करो, वो मैंने टेलीग्राम पर आपको बता दिया था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं दिया क्योंकि ये 2 ट्रेड ऑलरेडी आपके बन चुके थे। इसमें हो सकता था कि ये वाला जो ट्रेड था ये बड़ा बन जाता, लेकिन बड़ा ना बनते हुए ये 50 पॉइंट का बना और ये 80 पॉइंट का बना। लेकिन कल के दिन मैंने आपको यहां पर 100 पॉइंट का ट्रेड भी बनवाया था, यहां पर मैंने ट्रेड बनवाया था, यहां पर मैंने आपको ट्रेड बनवाया था। तो एवरीडे मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, देखिए जब भी मैं आपको बोलता हूं कि ये लेवल निकलने पर ट्रेड लेना, यानी कि आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए। वो क्या है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं देता, क्योंकि वो
सही बात नहीं है, क्योंकि वो टिप्स में काउंट होता है। मैं आपको टिप्स नहीं देना चाहता, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके बताता हूं। देखिए, कोई भी आपको बोल रहा है कि बाय दिस प्रीमियम एट दिस प्राइस, तो वो देख तो बैंक निफ्टी रहा है ना, समझ रहे हो? वो प्रीमियम का चार्ट नहीं देख रहा है, वो प्रीमियम का एक लेवल बता रहा है। तो आप भी ये चीज देख सकते हो कि एक तरफ आप बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ, एक तरफ आप प्रीमियम का चार्ट लगाओ, प्रीमियम रखो अपना 200 से ऊपर का, सो दैट आप अच्छा गेन कर पाओ। जब ये फॉल आता है ना, तो अगर आप 50-60 रुपए का प्रीमियम लोगे, वो उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, 200-250 का और तेजी से बढ़ता है। तो अगर आप राइट हो तो आप चाहोगे ना कि आपका पैसा ज्यादा बने, समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम सही चूज किया करो। बैंक निफ्टी में मिनिमम 200 रुपए का, 150 रुपए का प्रीमियम मिनिमम से मिनिमम रखो भाई, उससे कम मत लो, वरना आप लॉस कर लोगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज हो जाता ना ऐसा, तो उस टाइम पे प्रीमियम डिके हो जाता है जल्दी। जो सस्ता वाला 60-70-80 रुपए वाला प्रीमियम लेते हैं उनका। तो आप क्या किया करो, एक तरफ निफ्टी बैंक का चार्ट, एक तरफ प्रीमियम का चार्ट। मैंने अगर आपको कोई लेवल बताया कि ये लेवल के ऊपर जाना है, तो प्रीमियम के चार्ट पे देखो कि ये जब लेवल यहां पर निकलेगा निफ्टी बैंक में, तो उस टाइम पे प्रीमियम किस किस कितना होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको बाय करना है, आइदर कॉल में आइदर पुट में, समझ रहे हो? तो इस तरीके से काम करो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो, तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। कॉल टिप्स के पीछे भागोगे तो एक महीना आप कर लोगे, उसके बाद आगे का क्या, वो भी तो सोचना है ना आपको। अगर लाइफ टाइम यहाँ टिकना है, पैसा बनाना है, तो आपको ज्यादा टाइम रहना पड़ेगा मेरे भाई, कम टाइम रह के कोई मतलब नहीं है, समझे? तो उस तरीके से काम करना चाहिए आप लोग को। अब चलो बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कल के लिए? देखो, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया, काम कर गई, ये ट्रेंड लाइन बनाया, काम कर गई। अभी भी मार्केट देखो जहां पर रुका हुआ है, तो ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही रुका हुआ है, ठीक है? तो कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे पहले 43,300 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, एंड 250 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ठीक है? आपको इसके नीचे प्लान करना है, प्रॉफिट बनेगा इसके नीचे। अगर मार्केट अगेन कल निगेटिविटी आती है, तो हमारा मार्केट 43,000 तक जा सकता है थर्सडे और फ्राइडे के अंदर, अगर हम 43,300 के नीचे निकलते हैं तो। अब बात करें अपसाइड की, तो मिनिमम 43,500 तक तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ही आपको प्लानिंग करनी है। छोटे छोटे टारगेट के लिए जाना कॉल साइड में, बिकॉज बैंक निफ्टी का डाटा है थोड़ा सा नेगेटिव, एंड उसको हमें मद्देनजर रखते हुए कॉल साइड में कम, पुट साइड में ज्यादा ट्रेड बनानी है। तो 43,500 जब निकलेगा, आपका टारगेट होगा 550, 600, 650, 700। ये छोटे छोटे 50-50 पॉइंट के टारगेट है। मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि कब आपको कॉल में जाना है या कब आपको पुट में जाना है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन लिया करिए। मैक्सिमम अगर आपको समझ नहीं आता है, तो पेपर ट्रेड से शुरुआत करिए, पेपर ट्रेड करके कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद ही रियल मनी लगाइए, बिकॉज पैसा बहुत कीमती है, इस बात पे आप लोग ध्यान दो। मैक्सिमम लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि जब ऐसा प्रॉफिट बन रहा होता है ना, तो वो 2-4 रुपए लेके निकल जाते हैं, और जब लॉस हो रहा होता है तो वो 100-200 रुपए का लॉस लेते हैं। वही चीज तो गलत है, आपको लॉस कम लेना है, प्रॉफिट ज्यादा लेना है। चलिए मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि इसके नीचे आपको ट्रेड लेनी है। अब आपको समझ आ गया कि यहां से ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो एग्जिट करो ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वापस मार्केट है, फिर से एंट्री करो। आप 2-4 रुपए का स्टॉप लॉस लो, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रॉफिट बनेगा तो बड़ा प्रॉफिट लेने का कोशिश करो। तो मेरे अकॉर्डिंग कल बड़ा ट्रेड इसके नीचे बन सकता है, इस एरिया के नीचे, एंड छोटे छोटे ट्रेड हमारे इस एरिया के ऊपर बन सकते हैं। बाकी इस एरिया में मैं आपको कुछ करने की सलाह नहीं दूंगा। एंड उसके अलावा तो आप अगर टेलीग्राम पर हो तो भाई मेरे हिसाब से तो पैसे बना रहे हो, क्योंकि मैं जितनी ट्रेड दे रहा हूं वो तो चल रही है। आप और कहीं से क्या कर रहे हो, खुद से क्या कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है पूछो। सारे प्रूफ मैं आपके सामने रोजाना रखता हूं, हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट, क्या ट्रेड दिया, कैसे ट्रेड दिया, कहां पर ट्रेड दिया, ट्रेंड लाइन से लेके चार्ट से लेके सब कुछ मैं आपको बताता इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा सीखें समझें, उसके बाद कुछ प्लान करें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों को कल प्री मार्केट वीडियो के साथ। मॉर्निंग का वीडियो जरूर देखा करो, सो दैट आपको और आइडिया लग जाया करे कि मार्केट हमारा कहां पर ओपन होने वाला है। थैंक यू।